Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. Again आज का जो हमारा टॉपिक है that is of fixed preposition. एक बार सीक्वेंस में चीज़ों को देख लेना, एक दिन पूरा करवाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आई थिंक मैंने 47 तक फिक्स प्रेपोजिशन करवा दिया है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 48. फिक्स प्रेपोजिशन है, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. बच्चों का जनरली कंफ्यूजन होता है कैसे याद रखा जाए. अब याद पढ़ाना मेरा काम है और याद रखना आपका काम है, ठीक है. टेक अ साउंड स्लीप, ईट गुड, याद रहेगा, ठीक है. आई नीड अ हाउस टू लिव. चलो बताओ एरर कहाँ पे. यस, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस विच एंड्स विद अ प्रेपोजिशन. ओके, उसको एक प्रेपोजिशन की जरूरत होती है. आई नीड अ, टू लिव का मतलब क्या है? टू लिव इन्फिनिटिव है. टू लिव का मतलब है रहना. तो ये सेंटेंस का ऐसा सेंस तो नहीं जा रहा है ना, मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं रह सकूं, ठीक है. तो मे का सेंस आ रहा, आई नीड अ हाउस टू लिव इन. यहाँ पे इन की जरूरत. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ही हैज अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ. आई डोंट हैव अ पेन टू राइट. मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं. और इंस्ट्रूमेंट के लिए आप विथ लगाते. डू नॉट क्वारल ओवर ट्रिफल्स. अच्छा मैंने सही बोल दिया सॉरी. क्वारल का मतलब क्या होता है? क्वारल मतलब झगड़ना. अगर आप किसी व्यक्ति से झगड़ रहे हो तो क्या लगेगा? द टू स्टूडेंट्स वर क्वारलिंग विथ ईच अदर. क्वारल फाइट करना. बट किसी मुद्दे पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ रहे हो तो क्या होगा? ओवर. क्वारल ओवर थिंग्स, किसी मुद्दे पे, किसी बात पे. तो यहाँ छोटी. ट्राइफल्स का मतलब क्या होता है? ट्राइफल्स, पेटी. ट्राइफल्स का मतलब है छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पोल्ट्री इश्यूज. ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं, अनइम्पोर्टेंट. ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल इश्यूज, वेरी तुच्छ, मीनियल. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं है. तो क्या होगा इसके साथ? ओवर. ओवर. मीरा कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस. मीरा ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. कॉन्ग्रेचुलेट के साथ और कॉम्प्लीमेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन है? ऑन. यू ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समबडीज सक्सेस. यहाँ पे ऑन हो. फॉर लगा के एग्जाम में देते हैं, ऑन हो. ही बिहेव्ड बैडली विथ हिज वाइफ. ऐसे बोलते समय तो आपको लगेगा ना ही बिहेव बैडली विथ, लगेगा अपनी वाइफ के साथ. और हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? हिंदी टू इंग्लिश. अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया. तो बैड, यू बिहेव विथ नहीं होता, यू बिहेव टू. ही बिहेव बैडली विथ हिज वाइफ नहीं होगा, टू. और यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑन हिज सक्सेस, यहाँ पे ओवर. आई डोंट हैव अ हाउस टू, नीड अ हाउस टू लिव इन. द स्टूडेंट्स हैज अ टसल ऑन द वर्ड्स. टसल मतलब लड़ाई, हाँ, वर्ड्स को लेकर. टसल, ओवर. 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 टसल ओवर समथिंग, फाइट ओवर. जैसे अगर जीत भी है ना, विक्ट्री ओवर, ट्रायम्फ ओवर, यहाँ ओवर होगा. आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट ही वुड नॉट पास. मैंने तो उसके मुंह पे ही बोल दिया कि वो पास नहीं करेगा. आई टोल्ड हिम एट हिज फेस. एट हिज फेस. व्हाट इज द कॉज फॉर हिज मर्डर? यस, कॉज का मतलब भी कारण और रीजन का मतलब भी कारण. बट व्हाट इज द रीजन फॉर, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ. बट यहाँ पे कॉज लगा है, क्या लगेगा? ऑफ. ऑल दीज आर फिक्स प्रेपोजिशन. अगर आप मुझे बोलोगे मैम ऐसा क्यों, तो इसके नाम में ही फिक्स प्रेपोजिशन है. ये वर्ड हमेशा अपने साथ यही प्रेपोजिशन ले. ही सिंपैथाइज. सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति दिखाना, विथ. लेकिन कभी कभी, एक मिनट ये देखो पहले, सिंपैथाइज और सिंपैथी क्या डिफरेंस है? सिंपैथाइज और सिंपैथी में क्या डिफरेंस? कौन सा? हाँ, सिंपैथी सहानुभूति क्या है? नाउन है. और सिंपैथाइज है सहानुभूति दिखाना, क्या है? वर्ब है. अगर वर्ब फॉर्म में है तो क्या होगा? विथ. बट नाउन फॉर्म में है तो फॉर. तो ही सिंपैथाइज फॉर द पुअर नहीं होगा, क्या होगा? विद द पुअर. बट ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर. नाउन के रूप में फॉर और वर्ब के रूप में विथ. द ओल्ड मैन वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर. यहाँ चार्ज का मतलब दोषी, दोषी ठहरान. अगर यहाँ पे अक्यूज्ड रहता, अक्यूज के साथ क्या लगता है? ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, बट ही वॉज चार्ज्ड विथ
विथ लगता। ओके, चलो बदलो स्लाइड। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ऐसे तो बोलने में आपको अच्छा लग रहा होगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, बेनिफिशियल टू। हिज ड्रेस इज डिफरेंट दैन, डिफरेंट दैन, डिफरेंट टू, अच्छे से डिफरेंट ये तो बहुत कॉमन सा है, डिफरेंट ना, बोल बोल के देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ, ही इज डिफरेंट फ्रॉम, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम, ये तो इजी वाला है। आई डिफर फ्रॉम हिम, मैं विचारों में उससे मतभेद है, अलग हो रहा है। आई डिफर ना, कुछ भी लगा दो, इतना सारा प्रीपोजिशन है, एट ओवर 100। आई डिफर विथ हिम, आई डिफर विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं। कंप्लाई के साथ विथ आ गया, डिफर के साथ भी विथ आ गया। ये तो सहमत और ये सहमत नहीं है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ फॉर हिज गुड हेल्थ, उसे यहाँ प्राइड किस सेंस में, वैसे प्राइड नाउन भी होता है, प्राइड नाउन भी होता है, गर्व करना, और एक प्राइड वर्ब भी होता है, ठीक है। यहाँ प्राइड को मैंने किस सेंस में यूज किया, वो अपने गुड हेल्थ में गर्व करता है, ठीक है। ही इज फॉन्ड, मतलब ही प्राइड्स हिमसेल्फ, अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेके वो गर्व महसूस करता है। ही फील्स गुड, हाँ क्या होगा, he feels sorry, he prides himself, आता है एग्जाम में, फेवरेट है, in he prides in his, in जैसे एक rejoice वर्ड आता है, rejoice करना, he rejoices in his good health, rejoice in मजे करना, ये तो गर्व महसूस करना, pride in। और pride वर्ड याद रखना है कि pride वर्ड एज अ वर्ब हमेशा पहले क्या लेगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अवेल वर्ड करवाया ना, अवेल वर्ड क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव भी लेता है और एक प्रेपोजिशन लेता है, कौन सा, ऑफ, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उसी तरह प्राइड वर्ड भी रिफ्लेक्सिव लेगा और उसके साथ साथ क्या लेगा, इन, किसी चीज में आप गर्व महसूस कर रहे। डोंट स्ट्राइव डैश द इम्पॉसिबल, अच्छा, ही डील्स वेरी पोलाइटली विथ एवरीवन, हाँ क्या होगा, ये तो गलती से करेक्ट हो गया, हाँ पर्सन के, ही डील्स वेरी पोलाइटली विथ, डील विथ अ पर्सन, याद रखना है, एक होता है डील विथ, ये इंपॉर्टेंट है, और एक होता है डील, ये कई बार एग्जाम में आता है, डील इन, किसके लिए, किसी बिजनेस, किसी ट्रेड, किसी व्यापार में डील कर रहे हो तो डील इन, ही डील्स इन स्पेयर पार्ट्स, वो स्पेयर पार्ट के बिजनेस में डील करता। और एक वर्ड होता है डील आउट, डिस्ट्रीब्यूट, वेरी गुड, याद रखा है भाई सब। द टीचर्स प्राइड हिमसेल्फ, जब लगता है कि उसके स्टूडेंट जो पढ़ाया है वो याद रखे हुए, तो क्या होगा, डील आउट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। प्रॉपर्टी को डील आउट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। अब बताओ, डोंट स्ट्राइव अबाउट द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीजों के पीछे भागो मत, डोंट स्ट्राइव अबाउट, इन के बारे में, इम्पॉसिबल के, स्ट्राइव करना, यू स्ट्राइव करना मतलब मेहनत करना, इम्पॉसिबल चीजों के पीछे भागना, क्या होगा, फॉर। ये अगेन आई कॉम्प्लीमेंट, या कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, ऑन। ही हैज 6 फिंगर्स, हिंदी करोगे उसके हाथ में 6 उंगलियां, और मे का मतलब तो बताओ क्या होगा, लेकिन सही नहीं, गलत है। ही हैज 6 फिंगर्स इन हिज हैंड, 2 बताना, ऑन हिज हैंड, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, देख रहे हो। और वो भी जब एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो लगेगा कि ये तो हम इतने दिन से ये बोल रहे थे, बोलते समय तो कोई नंबर नहीं काटेगा, बट एग्जाम में तो बैठे हुए नंबर काटने के लिए। ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट का, लुक इनटू का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट, लुक, अगर लुक लगाते हो ना, अकेला लुक का मतलब तो देखना है, इसमें इनटू लगाओगे तब ये फ्रेजल वर्ब बनेगा, और इसका मतलब क्या निकलेगा, तो लुक के साथ इनटू लगेगा तभी इन्वेस्टिगेट का मतलब लगेगा।
बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है व्हाट, जांच पड़ताल करना। इसके साथ इनटू, ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। लुक इनटू होता तो हो सकता है द बॉय एंटर्ड इनटू द रूम, ये तो इजी है, क्यों नहीं लगाओगे इनटू? देखो देखो यहाँ एंटर, एंटर का मतलब ही होता है कहीं अंदर प्रवेश करना, तो इसके साथ इनटू नहीं लगेगा। बट याद रखना कि एंटर के साथ इनटू कब नहीं लगता है, जब किसी प्लेस की बात हो रही है। बट अगर जैसे मैंने बोला आई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, ये तो सही है ना, मैं कोई एग्रीमेंट में एंटर किया, मैंने कोई अलायंस में एंटर किया, तो इसका यहाँ घुसने के सेंस में नहीं है, उस समझौता, उस गठबंधन का हिस्सा बनना, तो वहां इनटू लगेगा। इनटू गलत कब होगा, जब प्लेस का सेंस है। रूम तो प्लेस है ना, ये तो पढ़ा है प्रेपोजिशन। हाँ, कम के साथ इनटू लगाओगे तो एंटर हो जाएगा। कम टू, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में कम इनटू इज इक्वल टू एंटर बोलते हैं ना, इज इक्वल टू मैथ्स में लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। इनटू में नहीं पढ़ना इंग्लिश, ठीक है। शी वॉज मैरिड विथ अ रिच बॉय, मैरिड विथ नहीं होता है, मैरिड, मैरिड टू। इज देयर अ पेन टू राइट, को क्या कोई पेन है जिससे मैं लिख सकूं, क्या होगा, राइट विथ लगाओगे। इज देयर अ पेन टू राइट विथ। ही इज वर्दी फॉर द पोस्ट, वर्दी ऑफ, वर्दी फॉर नहीं होता है, वर्दी ऑफ। द क्रिमिनल, ये तो कर लोगे, द क्रिमिनल इज गिल्टी, कौन सा ऑफ, सिंगल या डबल, सिंगल। डिस्पोज के साथ कौन सा ऑफ, पक्का ना। द लैडर वॉज पुट ऑन द वॉल, सीढ़ी को, हाँ ऑन द वॉल नहीं होगा, अगेंस्ट। जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट। यू मस्ट कॉन्फर्म, कॉन्फर्म का कंफर्म नहीं है, कंफर्म का मतलब क्या है, सुनिश्चित करना, ये कंफर्म है। कंफर्म करना मतलब एंश्योर, मेक श्योर, बट ये कॉन्फर्म, कॉन्फर्म का मतलब क्या है, सहमत होना। कॉन्फर्म के साथ भी टू, कॉन्फर्म टू द रूल्स, अधेर टू द रूल्स, स्टिक टू द रूल्स, असीड, कंसीड, सब टू। आई शैल स्टैंड बाय यू इन थिक एंड थिन, ये तो एक फ्रेज है, मैं आपके अच्छे और बुरे वक्त दोनों में आपके साथ रहूंगा। क्या होगा, ना, ये फ्रेज है, ये ऐसे ही बना हुआ है, इसको तो थोड़ा क्या होगा, विथ। आई शैल स्टैंड बाय यू तो सही है, आई शैल स्टैंड बाय यू मतलब मैं स्टैंड बाय में हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूं। इन थिक एंड थिन नहीं होता, क्या होता है, थ्रू। ये एक फ्रेज है, थ्रू थिक एंड थिन एक इडियम है, इसका मतलब अच्छा बुरा दोनों वक्त में, हर समय, हर परिस्थितियों में। थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब अच्छा वक्त, थिन इज बुरा वक्त। हो गया ये। His pride is not abated with his many mistakes. By abate मतलब कम करना, वेरी गुड। He hankers, hankers मतलब पैसों के पीछे भागता है, hankers for money, किसी के पीछे भागना, किसी के पीछे भागना होता है ना क्या, आफ्टर, आफ्टर, पैसों के पीछे भाग रहे, आफ्टर। इसको थोड़ा रिवीजन करना है बार बार, ऐसा कोई रूल नहीं है ना जिसमें मैं बता दूं। द किंग रूल्ड ऑन अ वास्ट एम्पायर, जो किंग है वो एक बड़े साम्राज्य के ऊपर उसका शासन है। रूल्ड ऑन, रूल्ड ओवर, रूल ओवर, किसी चीज पे रूल कर रहे हो, रूल ओवर। देखो एक होता है रूल बाय, रूल बाय का मतलब है किसी के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, और किसी चीज पर रूल कर रहे हो, किसी साम्राज्य पे, तो क्या है, ही इज गेटिंग बेटर इन डिग्रीज, धीरे धीरे वो और भी अच्छा होते जा रहा है, ही इज गेटिंग बेटर ना। सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है, आप कोई ट्रिक नहीं मांगना मुझसे, रिवाइज करना। ही इज गेटिंग बेटर बाय डिग्रीज, बाय डिग्रीज, डिग्रीज में अच्छा होते जा रहा है। इनवाइटेड के साथ क्या होगा, इनवाइटेड टू, इनवाइटेड फॉर नहीं होगा, क्या होगा, इनवाइटेड। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। हाँ, हम अपने
मतलब कर्म के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए गॉड को रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? मतलब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस, रिस्पॉन्सिबल टू। आपने एक वर्ड सुना होगा अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल, हाँ अकाउंटेबल टू। अकाउंटेबल का मतलब भी होता है जवाबदेही, और एक होता है अकाउंटेबिलिटी, वो नाउन है, उसके साथ फॉर लग जाता है। अकाउंटेबिलिटी के साथ फॉर लगाओ। नेक्स्ट, ये तो इजी है। वी ट्रेवल्ड बाय फुट, बाय फुट नहीं होता है, पैदल आ रहे हैं, ऑन फुट। ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको क्लास में पढ़ाया है मैंने। वेरी गुड। डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब मुक्त हो जाना, वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो। ठीक है। रिड के साथ, जैसे हमने किया था, रिड के साथ सिंगल वाला या डबल? सिंगल। रिड के साथ सिंगल है, मुक्त होना, और ये वॉर्ड के साथ डबल है, बट डिस्पेंस के साथ। ठीक है, तो हमने काफी सारा सेंटेंसेस कवर कर लिया। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम करवा दूं एग्जाम के पहले। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।